रहमान। सबसे पहले मैं अपने तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुख्तसर से नोटिस के ऊपर आज तशरीफ़ लाए। आज वर्किंग डे है, आपका बिज़ी टाइम होता है, तो मैं उसके लिए नहायत ही आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि पहले भी हम एक दफ़ा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि हमने भी जमहूरियत की बहाली के लिए, जिस तरह आपको पता है कि एक तहरीक चलाई डिक्टेटर के ख़िलाफ़, वो भी आपके सामने है। हमारा कहने का मकसद ये है कि ये एहतजाज करना सबका जमहूरी हक़ है, जमहूरियत में ये होता है। लेकिन ओवरसीज़ में हमने जितनी भी जमहूरियत के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी तहरीक चलाई, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर हमने वो तहरीक चलाई। हमने कभी भी किसी की फैमिली की तरफ या किसी के घरों में जाने की ऐसी गुस्ताखी नहीं की, और ना ही मेरे कायद का ये विजन है, और ना ही हमें ऐसा सबक मिला है कभी कि किसी की फैमिली को आप टारगेट करो। तो हालांकि आपके सामने उन हज़रात ने जिस तरह के पिछले दिनों आपने देखा कि धरना की सियासत जिस तरह बेनकाब हुई और बुरी तरह नाकाम हुई, और उसके बाद उनकी शादी का जो पर्सनल मैटर था उसके ऊपर भी मेरे कायद की फ़ौरन स्टेटमेंट आई कि शादी के मैटर पर, पर्सनल मैटर पर किसी ने पार्टी में बात नहीं करनी। तो हम तो ऐसे कायद के वर्कर हैं जिस पे हमें फ़ख्र है। मुस्लिम लीग नून बरतानिया एक जमहूरी पाकिस्तान पर यकीन रखती है और पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए मुसलसल जदोजहद कर रही है। हमने हमेशा पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को बरतानिया में मुतारफ़ करवाया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। आज पाकिस्तान में कुछ अनासर एक दफ़ा फिर जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती मुआशरती तरक्की, बैरूनी सरमायाकारी, बिजली गैस के बहरान का ख़ात्मा, वो इन तमाम इक़दामात से वो खौफज़दा हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शनों के बाद धांधली का वावेला किया, लेकिन कोई एक भी सबूत जुडिशल कमीशन में ना दे सके, और मुस्लिम लीग नून और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौम के सामने सुरखरू हुए। हालिया तौर पर शाया होने वाली पानामा दस्तावेज़ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपना नाम ना होने और शायाशुदा दस्तावेज़ के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्वस ना होने के बावजूद एक आज़ाद कमीशन बनाने का ऐलान किया, जो अपोजिशन के इल्ज़ामात की रोशनी में आज़ादाना तहकीकात करने का मजाज होगा। हत्ता कि हुकूमत ने बरतानिया में भी किसी किस्म की छानबीन की सूरत हाल में तावन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। अलावा जी हुकूमत अपोजिशन के साथ मज़ीद मुशावरत के लिए भी तैयार है। इन तमाम काबिल ज़िक्र इक़दामात के बावजूद अपोजिशन की एक जमात लंदन में मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली, उनके बच्चों के घर के बाहर एहतजाज, ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ और गैर ज़रूरी था। मुस्लिम लीग नून बरतानिया इस किस्म के ओछे हथकंडों की पुरज़ोर मज़म्मत करती है। मुस्लिम लीग नून बरतानिया को अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद है और यकीन है कि वो हर इल्ज़ाम से सुरखरू होकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना मुसलसल किरदार अदा करते रहेंगे। आपने देखा कि जिस तरह से इमरान खान की पार्टी बार बार मेरे कायद के घर के सामने आके ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई जमहूरी तरीका या एहतजाज, ये एक घटिया एक उनकी चाल है। हम नहीं चाहते कि घरों में, जैसे कि उनके कायद का ये दर्स है, वो पाकिस्तान में भी बार बार ललकार के कह रहे हैं कि हम राय विंड में, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनकी वालदा, उनका घर है,
تو اس کا گھیراؤ کرنے کے بھی وہ جو درس دے رہے ہیں، وہ جو واویلا کر رہے ہیں، اسی قائد کے کہنے پہ یہ لندن میں بھی انہی اونچے ہتھکنڈوں پہ اپنی تنظیم کو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی، اصل مقصد اس کو وہ ایک نفسیاتی، میرے مائنڈ کے مطابق وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، اس کو وزیر اعظم کا بخار ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس کو قوم سے خطاب کا نام دے رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ قوم سے خطاب ملک کا سربراہ کرتا ہے یا وزیر اعظم یا صدر پاکستان، وہ جس طرح سے پریس کانفرنس کو قوم سے خطاب کا نام اور وزیر اعظم پاکستان میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے لباس کی کاپی کر کے ویسے ہی پیچھے فلیگز لگا کے بیٹھ جانے سے ایسے کو وزیر اعظم نہیں بن جاتا۔ اس کو اس کے لیے پاکستان کی عوام کی عدالت میں جانا پڑے گا اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی پڑے گی۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے، عوام نے ان پہ اعتماد کی ہے، وہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ آج اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان کی یہ جو ان کو منصب ہے یہ عوام کی امانت ہے، اور وہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کا تحفظ، پاکستان کی ترقی یہ انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں ہی مکمل ہوگی۔ اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ضرب عضب فوج قربانیاں دے رہی ہے، جس طرح سے قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس اور دوسری اپنے ادارے جو اپنی جانوں کے نذرانے دے کے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس وقت ایسے احتجاج، ایسی باتیں کرنا پاکستان کی معصوم، میں تو آپ کے ذریعے حکومت سے اور پاکستانی فوج سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے عناصر کے لیے بھی قانون سازی کی جائے، چاہے وہ پارلیمانی ہوں اور چاہے وہ غیر پارلیمانی ہوں، جو کہ پاکستان کے معصوم لوگوں کو ان کو غلط راہ پہ لے جا کے، تصادم کی طرف لے جا کے، وہ جس طرح سے یہ عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں، رائے ونڈ کا اس طرح کے گھیراؤ کرنے کی یہ سازشیں کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ جلسوں کی اجازت لے کے اور ان کے جو پاکستان کو توڑنے کو اور پاکستان کو اللہ معافی دے جمہوریت کی یہ سلامتی کے لیے جو خطرہ بننے جا رہے ہیں، وہ معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ جان بوجھ کے یہ جو کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر ہے، دہشت گردی کی لہر کو ہمیشہ کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان اور پاک فوج ہماری اس وقت سرگرم ہے، اور پاکستان اللہ کی مہربانی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تو اس وقت یہ جو رویہ ہے، یہ میرے نزدیک پاکستان سے غداری کے اس میں آتا ہے، اور میں یہ حکومت پاکستان سے اور فوج سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جیسے آپ دہشت گردوں کو ڈیل کرتے ہیں، دہشت گرد بھی پاکستان کے معصوم لوگوں کی جانوں کی اپنا جس طرح سے وہ خون بہاتے ہیں، ان کی جان لیتے ہیں، تو ایسے لیڈروں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم انتظار کریں کہ وہ معصوم لوگوں کو تصادم کی طرف لے جا کر حکومت کی ریٹ کو غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے چیلنج کریں اور غریب عوام کو تصادم کروائیں ان کا حکومت کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ، ہماری ایجنسیوں کے ساتھ، جو کہ اس وقت ایسے معاملات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہمارا ملک۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ان کو ایسے اقدام سے پہلے ان کا سدباب کرنا چاہیے، اور ہم آنے والی اتوار کو سنڈے کا دن ہے، 17 تاریخ ہے، ہم مجبوراً PMLN برطانیہ، عمران خان کے بچے جہاں رہتے ہیں لندن میں، گولڈ سمتھ فیملی جہاں پہ، تو جہاں پہ یہ خود بھی جا کے ٹھہرتا ہے، ہم بھی مجبوراً برطانیہ مسلم لیگ نون نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم بھی ان کو سبق دینے کے لیے ان کی فیملی کے گھر کے باہر ہم بھی ایک پیسفل ہم نے بھی مظاہرہ رکھا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی بنی گالا تک بھی ان کا پیچھا کریں گے، جس طرح کی اگر وہ اینٹ ماریں گے تو ہم اس کا جواب پتھر سے دینے کے حق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آج بھی ان سے اسی بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں
کہ آپ برائے مہربانی اپنے کارکنوں کو, اپنی تنظیم کو آپ سنبھالیں. آپ سے اپنی تنظیم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے اس کی قیادت نہیں ہو رہی. آپ کے سامنے جس طرح سے ان کے تنظیمی ڈھانچے میں جو درار ہے وہ آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہی. خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ آپ سے سدھر نہیں رہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم بننا ہے اگر آپ کو, تو آپ قوم کی خدمت کریں, قوم کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ چلیں. قوم ملک کو کوئی ایسا اپوزیشن کا رول ادا کریں جو کہ آپ تنقید کریں, وہ آپ کا حق ہے, لیکن تنقید کے ساتھ آپ اس کی صلاح بھی کریں. آپ تصادم کی طرف نہ جائیں. آپ 5 سال کا جو پیریڈ ہے اپنا حکومت کا جمہوری جو سلسلہ ہے, آپ اپنی ٹرن کا ویٹ کریں. الیکشن آئے گا, عوام کی عدالت میں آپ جائیں, جس کو عوام انشاءاللہ تعالیٰ چنے گی. اگر میرے قائدین جو کہ جس کی آپ کو پرابلم ہے کہ آنے والے 2 سالوں میں وہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ پایا تکمیل پر پہنچنے جا رہے ہیں. پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے خدمت ہو رہی ہے پاکستان کی, پنجاب کے عوام کی, وہ میرے قائدین نے خاص کر جو کہ اوورسیز میں رہنے والے پاکستانیوں کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے اسپیشل کمیشن بنائے ہیں, جیسے کہ پنجاب میں ہے, اور فیڈرل میں بھی ایسا اوورسیز کے لیے کمیشن بننے جا رہا ہے, جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی ممالک سے پاکستان میں انویسٹمنٹ میں آ رہی ہے. آج پاکستان خوشحالی کی طرف چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم دام رہنے کے لیے بنا ہے. اور آنے والا وقت میرے قائد کی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے پاکستان ترقی کی راہ پہ جائے گا. پاکستان زندہ باد. زبیر صاحب, ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ مجبوراً جو ہے ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ جائیں گے. یہ لفظ جو مجبوری ہے, یہ کون سی ایسی مجبوری ہے جس پہ آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ بنی گالا بھی جائیں گے ان کے گھر؟ اگر عمران خان یا اس کی پارٹی اتنی غیر اخلاقی زبان استعمال کر رہے ہیں یا وہ میاں صاحب کے گھر کے باہر جا کے غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں, تو آپ یہ اگر چاہتے ہیں تو اس کو بھی غیر اخلاقی نہیں سمجھا جائے گا؟ مجبوری ذرا بتا دیں. میں نے وہی کہا کہ میں پہلے بھی ان کے بار آنے سے میں پہلے بھی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں پہلے بھی 2 سال پہلے ایک پریس کانفرنس کر چکا ہوں, جب وہ پرائم منسٹر کے گھر کے باہر ان کے بچوں کے گھر, اس وقت تو پاناما لیکس کا کوئی تعلق نہیں تھا, اس وقت بھی یہ اوچھے ہتھ کنڈے کر رہے تھے, تو اس وقت بھی ان کو وارن کیا تھا. لیکن وہ پیار کی زبان اگر نہیں سمجھتے تو ہماری اس پیار کی زبان کو وہ ہماری بزدلی نہ سمجھیں. وہ حکومت کی رٹ کو, جو کہ حکومت چاہتی ہے, میرے قائدین چاہتے ہیں کہ شرافت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کی جائے, اور ہر طرح کا کمیشن ان کی مشاورت کے ساتھ اپنے آپ کو احتساب کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے. تو اس کے باوجود اگر ان کی وہ سمجھ میں بات نہیں آتی, تو ہم اس وجہ سے مجبور ہو کے ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم کسی کی فیملی پہ جائیں. ہم مجبور ہو کے یہ اقدام اٹھانے پہ مجبور ہیں, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کسی کی فیملی پہ جائیں تو کیا بیتی ہے. زبیر صاحب, آپ یہ 5ویں 6ٹھی دفعہ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, جو آپ مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں گھر کے باہر, وہاں پہ آپ کے کتنے پارٹی ورکرز ہوں گے اور آپ کا مطالبہ کیا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں 1-2 دن میں, تو کیا آپ ان کی موجودگی میں کریں گے, یا وجہ کیا ہے کہ آپ ان کے صاحبزادوں کے گھر یا ان کی وائف کے ایکس وائف کے گھر کر؟ سر جی, وجہ تو میں نے بتائی ہے کہ وہ جب میرے قائدین کے بچوں کے گھر آئیں گے تو ہم بھی لازمی بات ہے کہ ان کے بچوں کے گھروں میں ہی جائیں گے. وہ بار کرنے کے باوجود ان کے یہ مظاہرے یہ کرنے کے باوجود میں نے پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں کہ پریس کانفرنس میں اور پریس ریلیزوں میں اخباروں کے تھرو بھی ہم نے ان کو میسیج دیا ہے کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے نہیں ہونے چاہیے. یہاں تک کہ ہم نے ان کے بردر ان لو کو, جو کہ اپنا لندن میئر کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, ان کو بھی یہ میسیج ہم دے چکے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ گھروں میں نہ آئیں, نہیں تو مجبوراً ہمیں بھی آنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. تو میں نے ایز اے PMLN پریزیڈنٹ اپنی پارٹی سے مشاورت کی. میں نے کہا پھر جس طرح کی زبان ان کو سمجھ آتی ہے تو ہم اسی زبان میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو اسی لیے مجبوراً ہم جا رہے ہیں. سیاست میں گھر کی 4 دیواری کو ملوث نہ کیا جائے. میرے تو میرے قائد نے یہ درس دیا ہے. میرا تو خود کا بھی یہی ہے کہ گھروں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک نمائندہ PTI کا پاکستان سے آیا ہے, اور
मियाँ साहब के बच्चों की जो अपना प्रॉपर्टियों के बाहर जाके तो वो इधर से मीडिया ले जाकर तो उल्टी सीधे पेपर दस्तावेज दिखाकर तो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बरतानिया है, इधर 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 हर तरह का कानून मौजूद है। अगर इधर बरतानिया में कोई ऐसी कोई चीज़ है तो वो बरतानिया की अदालतों का दरवाज़ा खटखटाए। इधर रेवेन्यू टैक्स डिपार्टमेंट हैं, ये प्रॉपर्टियों के आगे जाके इस तरह के मस्करापन करना, इस तरह ये चीज़ें उनको जेब नहीं देती। हम भी उनके घरों के बाहर जाके ऐसे पेपर लहरा सकते हैं, ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन इधर जो भी प्रॉपर्टी है, आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी इधर का सिटीज़न हूँ, आप भी सिटीज़न हैं, इधर अदारे मौजूद हैं, इधर करप्शन या मेरा मुतालबा यही है कि वो आज भी इस तसादम की सियासत से बाज रहें और पाकिस्तान के मासूम अवाम को, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको ये तसादम का दर्स ना दें। वो दहशत गर्दी वाले वो दर्स बंद करें। मैं कहता हूँ अगर ऐसे ही दर्स देंगे तो उनमें और दहशत गर्दों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो वो जो जैसे कि एक पार्लिमानी जमात के लीडर हैं, उनको अपने अंदर एक कायदाना सलाहियत पैदा करनी चाहिए। और मेरा मशवरा यही है कि उनको इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, उनको इलाज करवाना चाहिए। वो मेरे ख्याल कैद तन्हाई में वो ना थोड़े से अपना बुखला गए हैं। शादी का मशवरा दे दें। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई पाकिस्तान को, वो तो एक डिमांड कर रहे हैं कि ये मुतालबे आता है, तो आप क्या समझते हैं जो एक्शन ले रहे हैं उससे कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा या क्या? नहीं, आप समझते हैं जो उनके मुतालबात हैं वो नए नहीं हैं, लेकिन उनके मुतालबात से पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने आकर तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है, कमीशन के लिए, जैसे कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने भी ऑफ़र की है। FIA का आपको जो ऑफिसर आप चाहते हैं, जिस तरह की आप आके बैठें बात करें, तो जिस तरह के आप चाहते हैं, तो हुकूमत तो उनके साथ हर बात में अपना अपोजिशन के साथ तावन करने को तैयार है। अगर ऐसी तो एहतसाब सबका होना चाहिए। एहतसाब में ये नहीं कि मेरे कायदीन के बच्चों का कोई नाम अपना तो उनका ही खाली एहतसाब है। एहतसाब में बहुत सारी अपोजिशन की पार्टियों की लीडरशिप बाकियों के भी नाम आए हैं, तो हम किसी पे पगड़ी नहीं उछाल रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए। जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप भी जैसे आपने फरमाया कि आप सिटीजन हैं बरतानिया के और काफ़ी अरसे से मुकीम है, जो इंतजामात लगे हैं लीक्स में, तो आप जो उनकी तफसीलात आई हैं प्रॉपर्टी के हवाले से मेरे साथ, तो आप उनको किस हवाले से देखते हैं कि वो इंतजामात गलत हैं या क्या है? उसके लिए हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया है। हुकूमत ने एक कमीशन का जो अनाउंस किया है, उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ मुशावरत के साथ एक आज़ादाना कमीशन बने। उसके सामने वो जो भी जिसने जाना है उसके सामने जाके वो इल्ज़ामात लेके आए और हम अपने आप को पेश करते हैं। तो इसमें एक जो टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड इशू ये है कि जुडिशल कमीशन का क़याम अगर में आता है, सर्विंग चीफ जस्टिस उसको देखता है। अगर आप पाकिस्तान की पिछली तारीख देखें तो इस सारे मामले की तहकीक FIA करे, NAB करे, जुडिशल कमीशन करे, इंक्वायरी कमीशन बैठे। द वे आई सी इट, कोई भी आउटकम अगर वो PTI के मुताबिक ना आई तो उनको मंजूर नहीं। ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरी बात ये कि फॉरेंसिक ऑडिट पे बार बात की जाएगी कि फॉरेंसिक एक फर्म आनी चाहिए वहाँ से जो आगे पूरा ऑडिट करे। उसमें एक और कॉम्प्लिकेटेड बढ़ती है कि फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं होती, वो 1 सालों का प्रोसीजर है। तो फिर ये मामला क्या, ये तो एक नॉन स्टॉप कंटिन्यूस तसादुम की ही आगे एक सूरत हाल बनती दिख रही है। तो द वे आई सी द सिचुएशन, और मेरा एक पर्सनल कमेंट है कि अगर PTI को कोई जुडिशियल कमीशन, एनी एंटिटी दैट इन्वेस्टिगेट्स दिस एंटायर इशू, अगर आउटकम उनकी फेवर में नहीं आती तो मामला तो कंटिन्यू होता रहेगा। तो क्या आप आगे मजीद उसके लिए मैं तो वही बात कर रहा हूँ। अगर वो ना मानूं वाली सियासत करेंगे कि हर वक्त वो यही कहेंगे कि मैं ना मानूं, वो किसी भी फैसले को, पाकिस्तान माशाल्लाह ताला एक आज़ाद रियासत है, पाकिस्तान के अंदर अदारे मौजूद हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान को ऐसे लोगों के रहम करम पे छोड़ दिया जाए कि उनके मिजाज के मुताबिक अगर फैसला नहीं आता तो वो चीफ जस्टिस
जस्टिस को भी जिस तरह से धरने में अपना स्टेज पे वो उन्होंने जिस तरह से ज़बान बोलते रहे चीफ जस्टिस, और हर अदारे के ऑफिसर्स के बारे में जिस तरह की वो अपना उसी जिस पार्लियामेंट में आज वो बैठे हैं, जिस पार्लियामेंट की वो बात कर रहे हैं, इस पार्लियामेंट को भी वो गालियाँ देते रहे, इस पार्लियामेंट पे भी उन्होंने हमला कर चुके हैं वो। तो वो उनको किस तरह का अपना वो उनकी उनकी वो उनकी सैटिस्फाई होंगे वो उस तरीके से हुकूमत के साथ बैठे अपना, तो बैठ के वो अपना मशवरा दें, जहाँ पे उनको भी ऑन बोर्ड करके जो फैसला होगा कमीशन के लिए उसके लिए हुकूमत तैयार है। लेकिन इस तरह से जो वो जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो, तो उसके लिए तो उनकी कोई ज़हनी कैफियत पे कोई शक होता है कि वो उनको प्रॉब्लम क्या है। वैसा आमतौर पे मुस्लिम लीग की हुकूमत या कोई भी हुकूमत हो, वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने वालों को करेज करती है कि आप पाकिस्तान में, और मियां नवाज शरीफ भी फॉरेन इन्वेस्टरों को पाकिस्तान बुलाते हैं। लेकिन जब इनके अपने बेटे बाहर कारोबार करते हैं तो आप समझेंगे कि ये तजाद है खुला। लेकिन ये तो उनका कोई नया नहीं, उनको वो इधर के सिटीज़न हैं, वो बहुत देर से वो पाकिस्तान की सियासत से वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं है, वो बालग हैं, उनके आगे अपनी फैमिली हैं। तो वो अगर बाहर के मुल्कों में वो रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तो इन्वेस्टमेंट है। मियाँ बरादरान की आपने देखा, शरीफ फैमिली की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। तो उनकी वो बिज़नेस मैन एक फैमिली है, तो वो मेहनत करना जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इस मुल्क में अगर उनके बच्चे कर रहे हैं तो इसमें अपना मेरे कायद की कोई इन्वेस्टमेंट या मेरे कायद की अपना कोई बिज़नेस में कोई अपना नहीं, वो पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान में ही रहेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। इशू को जाने के बाद नून लीग की पाकिस्तान में और गवर्नमेंट की पाकिस्तान में मीडिया हैंडलिंग को आप किस तरह देख रहे हैं? यू थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब सो फार? मीडिया में मेरे नज़दीक तो यही है कि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे को पीटीआई से अल्लाह माफ़ी दे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मुझे अपोजिशन से, अपोजिशन का और पीटीआई जो भी इनका असली चेहरा अवाम के सामने है, ठीक है। लेकिन मुझे इस वक्त जो सूरत हाल नज़र, ये सिर्फ मीडिया की एक मीडिया ट्रायल चल रहा है और ये एक मीडिया के ऊपर ही मुझे नज़र आ रही है। तो उसके लिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मीडिया में हमारी कोई कमज़ोरी है, जिसकी वजह से देखें हम भी बरतानिया में रहे हैं, मियाँ साहब इधर भी रहे हैं, आप सब लोगों ने मियाँ साहब के साथ अपना टाइम गुजारा है, हम भी आपके साथ बैठते हैं, मुशावरत करते हैं, आपसे भी सीखते हैं, आपको ऑन बोर्ड करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए जो भी कोई बात करते हैं। लेकिन इस पे मेरे कायद को थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए कि मीडिया के मामले के ऊपर थोड़ा सा मीडिया को भी एक मीडिया के साथ एक सिटिंग करनी चाहिए, ताकि मीडिया भी पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करे। के बाद तो सारी दुनिया तो चीज चला रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको मीडिया ट्रायल समझते हैं या पनामा लीक का जो स्कैंडल आया वाकई एक हकीकत है, और आपके जो सियाक उस बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या वो ये है, इस पे बात खत्म होती है कि इमरान खान इस पनामा लीक स्कैंडल के बाद एहतजाज ना करे, ना बोले, अगर वो ऐसा करेंगे तो आप लोग भी वैसा ही करेंगे। ये एहतजाज तो सबका जमहूरी हक है, लेकिन मैं उसी बात पे बार बार आप मेरे ख्याल पहले सुन नहीं रहे, उसी बात पे आ रहा हूँ कि वो तो बात हो गई कि मेरे कायद ने अपने आप को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके अपने आप को अपनी फैमिली समेत एहतसाब के लिए पेश किया है। अब आप किसी चीज़ को माने ही ना, हर बात से आप अपनी स्टेटमेंट से मुकरें, तो हर दिन हर थोड़ी देर बाद आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करें, तो वो बात किससे करें? पहले आप को थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए अपोजिशन के इस लीडर को, थोड़ा सा उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो तो वो किसी की बात सुनो। उसको पता है, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले ज़िमनी इलेक्शनों में भी तमाम जगह पे उसको शिकस्त हुई है, तो उसको पता है अवाम के अंदर उसकी क्या हालत है। तो इसकी वजह से वो दरअसल खौफज़दा है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ से जाता देखकर हुकूमत के इक़दाम से खौफज़दा है। तो आपको एहतजाज पे या फैमिली के घरों के बाहर एहतजाज पे?
मुझे एहतजाज पर मेरे कोई परवाह नहीं, मैं वो उनका हक है, लेकिन फैमिली के घरों के बाहर एहतजाज नहीं होना चाहिए। एहतजाज उन्होंने करना है वो डेली बेसिस पे करें, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर करें, वो एक तरीका अच्छा है। एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना, एहतजाज का मकसद तो है कि आप अपना एहतजाज मीडिया के थ्रू रिकॉर्ड करवाएं ताकि आपका वो प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आए। तो इसका ये मतलब कि घरों के बाहर, फैमिलियों के बाहर आप उधर आप देखें ये किस तरह की सोसाइटी है। आप जाके गली मोहल्लों में खड़े होंगे, इधर दूसरे फॉरेनर हैं, अंग्रेज़ हैं, दूसरी कौमें हैं, उनके सामने पाकिस्तान का तमाशा बनता है, तो वो तरीका ठीक नहीं। जी शाह साहब, ये मेरा सवाल था असल में आपसे, मैं उसको रीफ्रेज कर देता हूँ कि पाकिस्तान में तो एहतजाज ठीक है कि आप एक दूसरे का दिंगा पुश्ती कर रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा सारे एक ही हैं, बहन भाई हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप लोग आके एहतजाज करते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के घर में वहाँ पे हुआ, वहाँ सारी अंग्रेज़ कम्युनिटी रहती है, ठीक है ना, लोगों ने बुरा भी मनाया, ये क्या कर रहे हैं, हमने खुद अपने आप से मतलब सौदा उठाया, ठीक है। अब उसके जवाब में आपकी तरफ से भी आप वहाँ पे जाके वो करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत से यहाँ पर यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तकसीम नहीं होगी कि आपकी दुश्मनियाँ ज़ाती भी बन गई हैं? सर जी, मैं ये बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी, आपने ये बात की है, बिल्कुल मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ, इसी का हिस्सा हूँ। हम तो वो लोग हैं कि हमारे घर में हमारे बच्चे के स्कूल से कोई कंप्लेन आ जाए डोर पे तो हम जल्दी से उसको अंदर बुला लेते हैं, यार नेक्स्ट डोर नेबर ना सुन ले, मोहल्ले में बदनामी ना हो जाए, दूसरी कौमें रहती हैं इधर। तो लेकिन ये वाकई पाकिस्तान की बदनामी है। तो ये बार बार एहतजाज करने से, अगर आप में से कोई इस चीज़ की गारंटी देता है, इमरान खान आज भी अगर इस बात की अपना गारंटी देते हैं, स्टेटमेंट दें कि बरतानिया में जब भी एहतजाज होगा वो हाई कमीशन के बाहर जो तरीक़ाकार है, पार्लियामेंट में जाएं या 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ भी वो एहतजाज करें, लेकिन घरों के बाहर का एहतजाज वो नेक्स्ट टाइम अपनी पार्टी को अगर मना करते हैं तो हम कभी भी उनकी फैमिलियों की तरफ कभी रुख नहीं करेंगे। ठीक है जी, यही सवाल था। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक दूसरे घरों के सामने एहतजाज करने से पाकिस्तान का ही तमाशा बनेगा। अब पाकिस्तान का तमाशा को रोक नहीं सकते, कुछ ऐसा तरीका आप? सर मैं तो अभी आज ट्यूसडे है, संडे को हमारा एहतजाज है। अगर इमरान खान की स्टेटमेंट आ जाती है, अपनी तंजीम को वो मना करते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती है, तो मैं आपके सामने कहता हूँ कि हम ये एहतजाज को अपना पोस्टपोन कर देंगे। आप मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, फेडरल कमिश्नर भी हैं, क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि उनका मामला बहुत ज़्यादा संगीन है, हॉस्टाइल एटीट्यूड है, क्या मुमकिन हो सकेगा कि आप मियां साहब की एक हम लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनसे उनकी एक इंटरेक्शन करवा दें? मैं आपका ये मैसेज इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर दूंगा। वो अपने निजी दौरे पे अपने चेकअप के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा, आपका ये मैसेज भी उनको दूंगा कि आपके साथ एक नशिस्त ज़रूर करें ताकि आपके साथ एक मशावरत का एक सिलसिला हो जो कि बेहतरी, उससे कोई बेहतरी निकले। शुक्रिया जी। संडे को 1 बजे। एक आखिरी सवाल है ये कि, और ये बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी पब्लिक अभी तक सड़कों पे नहीं है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट की फेवर में पॉइंट है। अगर पब्लिक इतनी अपसेट है, इतनी पब्लिक रिलीव्ड है, तो आज लाखों हज़ारों करोड़ों का जत्था बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन क्या आप सियासी वर्कर की हैसियत से क्या आप ये समझते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आइसलैंड की तरह पब्लिक सड़कों पे बाहर आ जाए और बोले गो नवाज गो, तब क्या समझते हैं गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो फिर अपनी पोजीशन को रिकवर? उनका तो नाम ही कहीं नहीं है। जब एक बात आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की कोई गलती हो, प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे कोई भी हो उसकी इन्वॉल्वमेंट, तो उसको स्टेप डाउन करना चाहिए। यहाँ के लॉ के मुताबिक ऑफशोर कंपनियां लीगल हैं या इलीगल? इसके लिए अंसर साहब बैरिस्टर बैठे हैं, बैरिस्टर आबद साहब बैठे हैं, दोनों की लॉ फर्म्स हैं इधर बरतानिया के अंदर। ये इसका जवाब अपना अंसर साहब। कंपनियां तो कोई सारे गांव इधर यही करते हैं। दोनों लीगल हजरात से मेरी गुजारिश है कि इमरान खान जो शोर मचा रहा है कमीशन के लिए, तो ये दोनों हजरात लीगल तौर पर बेहतर समझते हैं कि इमरान खान क्या गैर मुल्की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो नहीं हासिल करके मामला जो है उसको
कुछ कर सकता। वो चाह रहे हैं FIA हो, फलां हो। शाह साहब वो मैंने बताया बड़ा लंबा प्रोसेस है फॉरेंसिक का, वो 2 साल से कम की उससे पर शाह साहब जिसकी फितरत में ही शोर मचाना, तो वो तो शोर ही मचाएगा जी। अच्छा ये भी रिपोर्ट है फॉरेंसिक रिपोर्ट है ना शाह साहब, झूठा, टोटल झूठा। अगर सच्चा होना थोड़ा एक से जरिए गया था, तो क्या उस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे अपना मैं तो वही कह रहा हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए। एहतसाब ये नहीं कि खाली मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली का वावेला मच गया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का तो इसमें नाम भी नहीं है। नाम तो दूसरी जो वावेला करने वाले लोग हैं उनकी क़ियादत के नाम है, उनकी कंपनी है, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद ये तो एक प्री प्लान तरीके से हुकूमत को जमहूरियत को डिरेल करने का एक साजिश है। भी लगाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से कि शौकत खानम की इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने ओवरसीज की गलत तरीके से, ऑफशोर कंपनियां, क्या कहना चाहेंगे? लाजमी बात है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि सबका आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। $3 मिलियन उसने बाहर ज़ाया किया है शौकत खानम का, $3 मिलियन। तो इसमें मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप पे इल्जामात लग रहे हैं यहाँ पर आपकी पार्टी की क़यादत में, तो अगर ये फर्म जो है ऑफशोर जो कंपनीज हैं ये अगर लीगल हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पर इल्जामात लग रहे हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया कोई कानूनी चाराजोई करेगी इस हवाले से, या आप मुशावरत करेंगे अपने सदर से, इस तरह कदम उठाएंगे? बिल्कुल, हम जो इस पे स्टेप लेंगे। पहली तो बात यह है कि मैं थोड़ी सी आपको ऑफशोर कंपनी का जो है उसका बैकग्राउंड दे दूँ कि जिस मुल्क में ऑफशोर कंपनी ओपन होती है वहाँ पे जो वहाँ का लैंड ऑफ लॉ है जो वो अप्लाई होता है। वहाँ पे अगर वो आप उसका सारा लेजिटिमेट आपकी इनकम है, आप वो शो कर रहे हैं, आप वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं और उस मुल्क के कानून और ज़ाबित के मुताबिक आप ठीक हैं, तो बैरून मुल्क कोई आपको फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा पाकिस्तानी है, यहाँ पे आके उसने इंग्लैंड में कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, यहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, यहाँ पे वो टैक्स दे रहा है, उसका सारा कुछ ठीक जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान से आके कोई बंदा उसको क्लेम नहीं कर सकता कि यहाँ पे आपकी ये इरेगुलरिटी है। दुनिया में मोस्टली जितने ममालिक हैं वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ के मोस्टली पॉलिटिशियन ने भी ऑफशोर कंपनीज़ में ये किए। ये खुद इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, इनसे ज़रा पूछें कि इन्होंने आज तक जब से कैंसर हॉस्पिटल के इन्होंने फ़ंड लेने शुरू किए हैं, चंदा आप लोगों को भी पता है कि ये हर साल में 2-3 दफ़ा आते हैं, आज तक इनकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी मीडिया के पास है कि ये जो इन्होंने पैसा लिया है वो किस 3 कंपनीज़ हैं इनकी, मेरे पास डिटेल है, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 कंपनीज़ हैं इनकी, इन्होंने जो रजिस्टर्ड की हुई हैं डिफरेंट नाम से, एक नमल यूनिवर्सिटी के नाम से, 2 दूसरे नाम से। उनका किधर है ऑडिट? आज तक कभी इन्होंने पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ही इज़ नॉट अ ब्रिटिश नेशनल, यहाँ का नेशनल भी, ही इज़ इंटाइटल टू प्रोवाइड ऑल दीज डिटेल इन टू पाकिस्तान टू इलेक्शन कमीशन। आज तक एक डॉक्यूमेंट भी है किसी के पास? कोई नहीं दिया। फिर उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल का ये कहते हैं इनकी इनकम क्या है, क्या इनकम है? ना तो ये कारोबार करते हैं, ना इनकी कोई लैंड लॉर्ड है, यहाँ से इनकी इनकम आ रही है। गोशवारे में ये कभी 2 लाख और कभी 1.5 लाख, ये बनी गाला का घर, इनके एक्सपेंडिचर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, साल में 3-4 दफ़ा बाहर के जो ट्रैवल हैं, फर्स्ट क्लास ट्रैवल है, ये किधर से आ रहे हैं ये सारा कुछ? ठीक है भाई, मैं दो 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली तो बात है, आप क्लोज टू होम हैं, ये मुझे बताएं, एक फंड रेजिंग इवेंट जो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, खान साहब कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, क्या उन्होंने परमिशन ली है? 500 पाउंड, 250 और 100 पाउंड के टेबल जो बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? नहीं, वो जो PMLN सारी PTI की जो हो रही है वाटफोर्ड में जो टेबल बेच रहे हैं, वो चैरिटी के अदारे के लिए नहीं, वो इलेक्शन कैंपेन में फंड रेजिंग हो रही है। क्या उन्होंने ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इस गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया कि वी आर फंड रेजिंग इन UK फॉर द इलेक्शंस टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान? और दूसरा जो रहेगी बात पुलिस, look, you are journalists, you are of a very high standard. I really don't understand the issue. Number one, it is legal to own an offshore company. Yes. Is it moral for a person who holds public office to be holding an offshore company? The Prime Minister's name is not featured unless you can find. And number two, my father, he's in textiles. He finishes, he goes into public life. I take over the business. My business is separate. अभी ये जो बात कह रहे हैं ज़ुबैर गुल साहब,
2 बच्चे हैं उसके वहाँ रिचमंड में, वो आज बिजनेस शुरू करते हैं, मे बी इन 5-10 years टाइम वो ऑफशोर, जो गोल्डस्मिथ फैमिली का ये रवाज है ऑफशोर कंपनीज और अदर थिंग्स, ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं। ये कौन देता है? आपके अकाउंटेंट्स देते हैं, आपके टैक्स प्लानर्स देते हैं, वो करते हैं। इसका क्या मतलब है? खुदा ना करे खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो हम ये उनके बच्चों की ऑडिट करा के कहें कि ये कैसे हो रहा है? दिस इज ridiculous. क्यों? Why are you trying to stretch something that doesn't exist? बल्कि the prime minister has offered himself. मतलब ऑडिट उस चीज की होती है जहां आप एक लाइबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर का नाम फीचर नहीं होता, उसकी क्या ऑडिट करेंगे? उनके बच्चों की करेंगे? दे डोंट होल्ड पब्लिक ऑफिस. सो फॉर मी द इशू इज वेरी सिंपल. एन ऑफशोर कंपनी इज लीगल, इट्स अलाउड एंड इट्स ग्लोबली अलाउड. हाँ, whilst maintaining public office, did you hold an offshore company? That's a separate issue and it doesn't even come into feature. और सेकंड, हम आज PMLN हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि आज के बाद हम ये इमरान खान और उसके लिंक्ड जितने एसेट्स हैं हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको कोर्ट में लेके जाएंगे और जो भी हमारे पास हो हम उसके एसेट जो हैं वो हम सामने मीडिया के सामने लेके आएंगे. इससे पहले हमने इन चीज़ों पे बिल्कुल हमने इग्नोर किया है और हमने इस पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज के बाद ऑल हिज लिंक्ड प्रॉपर्टी एसेट्स इसके बेटों के नाम पे जो है, गिफ्ट है जो इसको जमाइमा ने दिया था, जो गिफ्ट भी प्रॉपर्टी है वो भी इसको ही इज़ लायबल टू डिक्लेयर दैट बाय लॉ. और जो कंपनियां ये हमारे पास अभी एक टाइटल डीड उन्होंने दी है कि जी मियाँ साहब के बेटे के साहब, वो एक चार्ज है इस मुल्क में. अगर आप किसी से 500 पाउंड भी आपने लेना है तो आप उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा सकते हैं. सो दैट इज़ द इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो वो आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाहर रोड्स में. दैट इज़ नॉट द वे टू हैंडल दिस सिचुएशन. इसका एक तरीकाकार होना चाहिए. और ये है कि हम एक सिविल सोसाइटी के हैं. आई रिप्रेजेंट ब्रिटिश मुस्लिम लॉयर्स एसोसिएशन. हम PML नूर के साथ, जुबैर गुल के साथ, इनकी क़यादत के साथ डिक्टेटरशिप में खड़े हुए थे. उसमें खान साहब भी आते रहे इन मीटिंग्स में, बल्कि एक मीटिंग थी जिसमें प्रोटेस्ट में शहबाज शरीफ और खान साहब इकट्ठे थे. मुझे ये बताएं प्लीज़, एक इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी की तरफ से, मैं जो कुछ जर्नलिस्ट हमारे हैं, सरवर साहब और डार साहब, शाह साहब ने ये कहा कि इस मुल्क में हम जो हमारे रहने वाले उनको एक तमाशा ना दिखाएं. मगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पर्सनल घरों में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा नहीं, like a little spoiled child, you use vulgar language, and what you tell me, what is the alternative? Please. आप बताएं ना. ठीक है, आप सुनने के लिए तैयार. जैसा लीडर वैसी उनकी. नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं. विदाउट डिफेंडिंग इमरान खान, मेरा उस पे मेरी कंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट बीइंग इन पावर, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को जो मर्जी उन पे क्रिटिसिज्म आने वाले, गवर्नमेंट को बीइंग एन एंटिटी पावर को ज्यादा गवर्नमेंट का हाई कमीशन है, गवर्नमेंट का यहाँ ढांचा हाई कमीशन है. गुड साहब बता चुके हैं. हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने बड़ा ही वैलिड पॉइंट आइडेंटिफाई किया है कि हम पाकिस्तान में जो मामला चल रहा है, यूके में भी उस पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस और नहीं, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी. पॉलिटिक्स में पर्सनल. शुक्रिया. थैंक यू.